तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। तो आप देख रहे हैं सत्येंद्र ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं आदित्यनाथ योगी जी से मिलने, क्योंकि आज बड़ौत में के जाट कॉलेज में आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं, जो कि आज कुछ बता रहे थे कि कुछ बहुत सी योजनाएं हैं, उनका आज बताएंगे। तो हम आपको दिखाते हैं और आप हमारे इसी तरह ब्लॉग में बने रहिए। और चलते हैं, बाय बाय, टाटा। भीड़ तो पूरी आ रही है भाई। तो पहले से बना अरे चेकिंग हो जा लग रही। ओ मुकुल का बैग रखना पड़ेगा। बैग लाओ ना, बैग कहाँ रखा है? तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे। देख सकते हैं अभी योगी जी आने वाले हैं और ये खड़े हमारे सारे दोस्त। बैग को इसका कहा दे, मना कर दी। बैग लेकर वापस चले जाओ। शायद वो रखा होगा कहीं, बैग बुक रखा होगा। किसान की समस्या हो, हर समस्या का समाधान हमारे गवर्नमेंट की सरकार ने किया है। मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए पूरा महादेव का मंदिर आज आप सब लोगों के लिए पहुंच जा करके बड़ी खुशी होगी। योग को बढ़ावा देने के लिए इस पूरे बागपत के अंदर, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अरे धर्म का डंका बजा रहे, इसलिए आज महाराज ने अपने भगवानपुर गांगल गांव में 256 किलो का घंटा दिया। और वहां पर गुरु गोरखनाथ के नाम पर इतना भव्य सत्संग, इतना भव्य आश्रम बनाने का लिए महाराज जी ने वहां पर बहुत बड़ा अपना आशीर्वाद दिया है। इसलिए मैं आप सब लोगों की तरफ से, पूरे बागपत की जनता की तरफ से उनका पूरे बहुत बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। महाराज जी, हमारा पूरा महादेव, पूरा महादेव इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा सैकड़ों वर्षों से लगभग 22 से 25 लाख लोग शिवजी महाराज का जल चढ़ाने के लिए आते। आप भी आए थे, कुछ व्यवस्था करते, इसका विकास करने के लिए आपके यहाँ स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन उसको बहुत कुछ अभी काम बाकी है। मैं चाहता हूँ जैसा उज्जैन के अंदर महाकाल बना है, अरे उससे भी अच्छा बागपत में इसका पूरा
परिचय देने वाले हैं। इस बाढ़ पट्टियों पर व्यक्ति सभी लोग मिलकर स्वागत करेंगे और आप जोरदार तालियों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। तालियों में थोड़ा और शुरू होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। दीक्षित जी, जितेंद्र सतवई जी, सत्येंद्र सोलंकी जी, चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक श्री कृष्णवीर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में बागपत जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों से उपस्थित मेरे उपस्थित भाइयों और बहनों, अभी शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का पावन आयोजन संपन्न हुआ है। बागपत विकास की एक नई ऊंचाई को छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है और आज सबकी उपस्थिति भारत के विकास की आधारशिला भारत के गांव है और भारत के विकास की दूरी गांव के विकास से प्रारंभ होती है। और याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने भी यही कहा था, विकास का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं बनेगा। आप तो उस विरासत के प्रतीक हैं जिन्होंने इतिहास को देखा भी है और इतिहास को बनाया भी है। भारत के इतिहास को बनाने वाले लोग हैं आप। इतिहास महाभारत काल से चला आ रहा इतिहास है, आजादी की लड़ाई का इतिहास है, किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला इतिहास भी है। और भाइयों बहनों, हम लोग उसी भाव के साथ, किसी नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं होगी। जो करेगा तो जीवन भर पछताएगा, क्योंकि ये युवा ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है। इसकी ऊर्जा और इसकी प्रतिभा का लाभ हमें प्रदेश और देश के विकास में लेना है। इसलिए उस युवा को अवसर मिलने चाहिए और उसी अवसर के लिए रवाना चीनी मिल, जो चौधरी चरण सिंह जी की चीनी मिल, उनकी कर्मभूमि की चीनी मिल, कभी नहीं किसी ने ध्यान दिया। हमारी सरकार आई, ये डबल इंजन की सरकार ने छपरौली चीनी मिल के पुनरुद्धार का कार्य करके चौधरी साहब को श्रद्धांजलि दी। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूँ। बागपत की चीनी मिल के लिए भी सतपाल सिंह जी ने भी कहा है, इससे पहले भी हमारे सामने उन्होंने कई बार प्रस्ताव रखा है। हमने कहा हम एक एक करके सभी को लेने जा रहे हैं। चीनी मिल के उतना एक्सपेंशन करेंगे, गन्ना की उपलब्धता, और मैं आज देख रहा था क्या शानदार गन्ना है। और भाइयों बहनों, याद रखना, जब हम 2017 में आए थे तब 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था। आज तो हम हर साल गन्ना मूल्य का भुगतान करा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है। कोरोना काल खंड में भी देश और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई, हमने चीनी मिलें तब भी चलाई कि हमारा अन्नदाता किसान परेशान न होने पाए। और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूँ, गन्ना मूल्य का हर हाल में भुगतान होगा, अन्यथा आरसी कटने की तैयारी हम लोगों ने उन लोगों की कर दी है जो लोग गन्ना मूल्य का भुगतान, फिर हम लोग स्वयं ही सारी चीनी जब्त करके उस चीनी मिल को बेच करके उन चीनी गन्ना उस जितना भी चीनी होगी उसको बेच करके गन्ना मूल्य का भुगतान हर हाल में करवाएंगे। हर हाल में कराने की व्यवस्था कर रखी है, पूरी व्यवस्था, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के साथ में है। और बागपत चीनी मिल के लिए भी हम लोगों ने अपनी कार्य, योगेश दामा ने मुझे प्रस्ताव दिया था। और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, हमें विकास के लिए कार्य करना है। आज आप देखिए ना,
पहले कोई सोचता था यहाँ हाईवे बनेगा? दिल्ली, बड़ौद, देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बनता है। एकदम 2 घंटे के अंदर इस दूरी को तय कर देंगे। यह विकास रहेगा, डेवलपमेंट, रोजगार सृजित करेगा, नौजवानों के प्लान को रोकेगा, घर पे ही लोगों को कार्य मिलेगा, यहाँ की जमीन के दाम आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली से बागपत होते हुए सहारनपुर वाला मार्ग विवाद था, वर्षों से विवाद था, कोर्ट में मामला चल रहा था। हमने कहा न्यायालय का मामला जब आएगा तब आएगा, पहले काम करो, सड़क बना दो, बाकी पैसा जो होगा देखा जाएगा, भुगतान करेगा। लेकिन पब्लिक को क्यों परेशान होने दें? ये सरकार और कॉन्ट्रैक्टर जो देगा, न्यायालय जिसके पक्ष में फैसला देगा, हमारे पक्ष में देगा तो हम पैसा दे देंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में देगा भुगतान करेंगे, देखेंगे। लेकिन पब्लिक को परेशान नहीं होना चाहिए। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आज आया हूं यहाँ पे। बागपत का नौजवान जब ऊर्जावान है, अब सोचिए सतपाल सिंह अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या पुलिस कमिश्नर हो पाए होते का? लेकिन आज भी उन्होंने पुलिस की भाषा बोलनी बंद नहीं की है। आज सांसद हैं, सांसद के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, विकास के लिए जूझते हैं। लेकिन यहां पे आपके पूर्वजों ने कॉलेज बनाया, तो कॉलेज के माध्यम से यहाँ के नौजवान पढ़ लिख गए, विकास कर रहे हैं, अच्छी सोच के साथ दुनिया को देखा है, जमीन के मानक पूरे हैं और प्रबंधन तैयार है। फिर प्रस्ताव दे दें, सरकार को सौंप देंगे तो सरकार इसी को एक विश्वविद्यालय बना देगी। भाइयों बहनों, ये विश्वविद्यालय अगर बन जाएगा, नए विषय आ जाएंगे, सारे विषय जो चल रहे हैं इसको तो हम ऐसे ही चला देंगे, ऐसे ही चलेगा। साथ साथ नई चीजों को भी समावेश कर देंगे बागपत के लिए, आसपास के जनपदों के लिए। अब उत्तर प्रदेश, पहले चरण में हम लोग जब आए थे, हमारे पास 6 कमिश्नरी ऐसी थी जिसमें एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। भाइयों बहनों, आज के दिन पे सभी कमिश्नरी के लिए हमने एक एक विश्वविद्यालय खोल दिया है। हर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय, और अब हम लोग चल रहे हैं जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। बागपत के मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए हम बहुत शीघ्र आने वाले हैं। आज तो चूंकि बड़ौद में कार्यक्रम था, तो आज इसलिए बड़ौद में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बागपत के लिए भी तो कुछ चाहिए था, तो बागपत में भी आएंगे भाइयों बहनों, करेंगे। तो बागपत में, बड़ौद में विश्वविद्यालय होना बहुत आवश्यक है, यहाँ का प्रमुख कस्बा है। विकास की नए आयाम खोलेगा, आधुनिक विषयों को पढ़ने का अवसर मिलेगा, नौजवानों को और जगह नहीं जाना पड़ेगा। हमारा युवा यहीं पे अच्छी शिक्षा लेगा, और इसी को लेकर आपने देखा होगा, अभी हमने बेटियों को टैबलेट दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, किसी भी प्रकार की कोचिंग की तैयारी करने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ये टैबलेट स्मार्टफोन उनके लिए सहायक के रूप में काम करेगा। सारा प्रोग्राम उसके साथ जोड़ करके उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्युदय कोचिंग चलाई जा रही है। हमारा नौजवान कोचिंग के लिए उसको कहीं देश और दुनिया में नहीं भटकना पड़े, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उसको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है। और उसको ये उपलब्ध करवाने के लिए आज प्रदेश में हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य कर रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को, भाइयों बहनों, ये 2 करोड़ लोग, ये 2 करोड़ युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो जाएगा। और तकनीकी दृष्टि से जब सक्षम होगा तो भाइयों बहनों, इसका लाभ देश को मिलेगा, समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ने की तैयारी होगी। और उसीलिए हम चाहते हैं कि जनता वैदिक कॉलेज जमीन की, भूमि की सभी मानकों को अगर पूरा करता है, प्रबंधन प्रस्ताव बना करके हमें उपलब्ध करवा दे, और प्रदेश सरकार बाकी पैसा लगाएगा और विश्वविद्यालय का एक भव्य रूप आपको पहले साल में उपलब्ध हो जाएगा। और आज प्रदेश सरकार तेजी के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए आज यहाँ पर खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए
विश्वविद्यालय बन जाएगा तो यहाँ पर खेलकूद के लिए तमाम सुविधाएं अपने आप बढ़ जाएंगी। नई डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, नए भवन बनेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, नए सिरे से संभावनाएं आगे बढ़ेंगी, नए नए पाठ्यक्रम के साथ युवाओं को जुड़ने का अवसर मिलेगा। जिस कार्य के लिए आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेएनयू में, जामिया मिलिया में, किसी अन्य जगह जाना होता है, उसके लिए सबको आपका यह जनता वैदिक कॉलेज ही विश्वविद्यालय के रूप में बनकर के सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराता हुआ दिखाई देगा। और उसी के लिए प्रस्ताव हमारे पास आने में देर होगी, बाकी कार्य हम जी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, आज जो विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, ये विकास की योजनाएं सड़क से भी है, पुल से जुड़ी हुई है, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है, पर्यटन से जुड़ी हुई है। पूरा महादेव के लिए भी हम लोगों ने बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई हुई है, बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई हुई है। मुझे वहां से जमीन पे दर्शन करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं गत वर्ष भी और इस वर्ष भी पुष्प वर्षा के लिए कांवड़ यात्रा के दौरान जरूर आया था। मैं कांवड़ यात्रा का निरीक्षण इसलिए भी करता हूं, पहले कांवड़ यात्रा में पिछली सरकारें रोक लगाती थी। हमने कहा भी कांवड़ यात्रा रुकेगी नहीं, कांवड़ यात्रा को तुम चलने देंगे। पता नहीं भगवान सत्तर किस रूप में कहां पे मिल जाए। और इसीलिए भाइयों बहनों, इस पूरी यात्रा को हम पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाते हैं। भारत तो पर्वत उत्सव का देश है, स्टेट बैंक कैसा, प्रतिबंध कैसा, हाँ, अनुशासन के साथ हम इन पर्व और त्योहारों की मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करेंगे। और उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज मैं बड़ौद में आया हूँ। भाइयों बहनों, भारत के आप सभी नागरिकों का मैं आह्वान करूंगा, हम सब सुरक्षा और समृद्धि के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं और इसमें हमें मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना होगा। अगर हम सब इन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ जाते हैं तो इसका परिणाम हम सबको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, यहाँ पर हमारे जिन कार्यकर्ताओं ने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, मैं खासतौर पर अपने जिलाध्यक्ष श्री वेदपाल उपाध्याय जी को और उनकी पूरी टीम को, अपने माननीय सांसद जी को, माननीय मंत्री हैं केपी मलिक जी, विधायक हैं योगेश लामा जी, इन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बड़ौद में एक इस बड़े कार्यक्रम के साथ आप सबके साथ संवाद बनाने का मुझे अवसर दिया है। मैं पूरे बागपत जनपद वासियों को इन 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बहुत शीघ्र बड़ी योजनाओं के लिए हम लोग बागपत में फिर से आएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आम जनता आश्वस्त है कि प्रदेश की बागडोर सुरक्षित हाथों में है। जिलाधिकारी बागपत श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी प्रोडक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को अपील करेंगे। जनपद बागपत का प्रोडक्ट है होम फर्निशिंग। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं जिलाध्यक्ष श्री वेदपाल उपाध्याय जी से निवेदन करती हूँ। देखिए गाइस, सभी जा रहे हैं, अब जो अपने घर जा रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी चले गए यहाँ से, देख सकते हैं बहुत प्रोग्राम था यहाँ पे। तो हम भी जा रहे हैं, अभी अपना रूम पे जा रहे हैं। चलो आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे पुलिस फोर्स भी बहुत आई हुई थी, बहुत योगी आदित्यनाथ जी ने उसमें बहुत पुलिस फोर्स थी। यहाँ पे चेकिंग भी पूरी चल रही थी, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। देखिए भाई,
के साइकिल देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। उनको फोन करिए कहाँ देखिए। देखिए इसका जो है ना ये निकला हुआ अच्छा वही पुलिस पूरी वही हाँ 1 घंटे के लिए तो बता करता ही है, जगह जगह आता है। हर बार इधर जाएंगे, हर बार पेट्रोल का पैसा डीजल का पैसा लगेगा ही। ये बड़े में तुम इलेक्ट्रिक गाड़ी रखो। पता है एनर्जी कमांड हो गया अभी यहाँ पे है नहीं। सब 4x4 है सारी। तो फाइनल गाइस देख सकते हैं अब हम अपने हॉस्टल पहुँच गए और हम आपको दिखाते रहेंगे अभी यहाँ का ब्लॉग। जैसे कि अब हम गए थे आदित्यनाथ योगी जी से मिलने और हम अपने पहुँच गए हैं हॉस्टल, जो कि ये रहा। और हमारे इसी तरह ब्लॉग में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। तो मिलते हैं, बाय।